Welcome to the channel, your UPSC Note. I hope you all are doing great. I wish you all very success. This today's topic is human geography's topic, and this is in continuation with the previous video, जिसमें मैंने आपको बताया था what are the factors that affect population distribution. यहाँ हमने 3 factors and उनके explanations को cover किया था. Now, here we'll see the human development. Before looking at the pillars of human development, let's see what is human development actually. What is the meaning of human development? So, the human development process, what is human development? It is a process of enlarging the range of choices, increasing their opportunities for education, healthcare, income, and empowerment, covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom. देखिए ये जो डेफिनेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट की, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. ये एक समझने की ज़रूरत है. अगर आप समझ जाएंगे, इसको खुद से लिखेंगे, और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप एक बार समझ गए तो आप इससे बहुत सारे सिर्फ इस डेफिनेशन को समझ के ह्यूमन डेवलपमेंट के कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, कोई भी क्वेश्चन आंसर कर लोगे. बस आपको सिर्फ कुछ डेटा फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे, बस उस आंसर में डालने के लिए. ये इतना खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट डेफिनेशन है. सो लेट्स डाइसेक्ट इट एंड सी व्हाट इज दिस. सो द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ चॉइसेस. तो आपके पास जितनी भी चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस हम लाइफ में कोई भी ह्यूमन का डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, आप क्या चॉइसेस बनाते हैं. आपके पास एजुकेशन की चॉइसेस होनी चाहिए, आपको अपनी हेल्थ को टेक केयर करने के लिए चॉइसेस होनी चाहिए. आपका हेल्थ सही है, आपके पास एजुकेशन है, तो फिर आपको एक अपना लिविंग के लिए एक आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट होना चाहिए. उसका मतलब है कोई इनकम होना चाहिए. इनकम के साथ साथ एम्पावरमेंट, आप इंडिपेंडेंट हो और एम्पावर्ड हो, कि आपके पास सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं आप एजुकेटेड हैं, हेल्थ सही है और आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली है, बट आपके अप्रोप्रिएट आपको जॉब ही नहीं मिल रही है. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट, बिकॉज यू आर डिप्राइव्ड ऑफ यूजिंग योर फुल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स और एजुकेशन और हेल्थ. बहुत सारी जॉब में आपका हेल्थ फैक्टर मैटर करता है, बट आपको जॉब नहीं मिल रही है. आप बस बैठ के कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपकी जो बॉडी बनाई है या जो आपकी कैपेसिटी है, हेल्थ कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, सब वेस्ट हो गया. बिकॉज यू डोंट हैव चॉइस, यू आर फोर्स्ड टू डू दैट वर्क. तो ये फिर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा. तो आपके पास, आप खुद इतने एम्पावर्ड रहो और आपके पास इतनी चॉइसेस रहें कि ओके, मैं इस काबिल हूँ, मेरे पास ये स्किल है, ये एजुकेशन है, मैं फिज़िकली साउंड एंड कैपेबल हूँ, तो मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी चॉइसेस हैं, इसमें से मैं कुछ भी कर सकता हूँ. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट. नॉट कि आप मजबूर हो. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट और वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, कि हमने ग्रेजुएट कर लिया, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, या स्वीपिंग की जो सफाई कर्मचारी में कर रहे हैं, कुछ भी मिल जाए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इफ़ वी गो बाय दिस डेफिनेशन. तो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी चॉइसेस को रेंज ऑफ चॉइसेस को एनलार्ज करने की कोशिश की जाती है. इंक्रीजिंग दियर अपॉर्चुनिटीज़, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, ये सब बढ़ाया जाता है. एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल एनवायरमेंट टू economic, social and political freedom. Now, the second part of the definition says कि आपके पास हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, इनकम भी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आर यू
are you going to be considered as a part of human development? Are you as a human fully developed? Until no. Why not? Until you have sound physical environment. फॉर एग्जाम्पल, आपने इनकम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सब कुछ है, बट आप ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं, इन सब के साथ आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं. डू यू हैव अ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट? नो. यू नेवर नो व्हेन द गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर, आप ही की गवर्नमेंट क्या कर देगी. यू नो, if you differ, you have slightly differing opinion, जो which comes as a part of political freedom. मतलब आपके पास political freedom ही नहीं है और सोशल फ्रीडम नहीं है. आप जिससे चाहे उसके साथ आप फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आप उसके साथ एज अ नेबरहुड रिलेशन नहीं रख सकते, आप शादी नहीं कर सकते, यू कांट गो आउट. आपको सोशल फ्रीडम नहीं है, तो आपके पास हेल्थ है, एजुकेशन है और इनकम है, क्या करोगे? दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट. इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन अ politically free state, you don't have political freedom, social and economic freedom, and you're not living in a physically sound environment, then it will not be considered as a human development, a fully human development stage. तो अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास चॉइस होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए चॉइस होनी चाहिए. अगर आपके पास चॉइस होगी तभी आप डिसीजन मेकर बन सकते हैं, तभी आप डिसीजन मेक करते हैं. अदरवाइज आप फिर फोर्स्ड होते हैं उस एक चीज़ को करने या चुनने के लिए. ठीक है, तो आपको हर चीज़ की चॉइस होनी चाहिए. अब आपके पास चॉइस है, द सेकेंड पार्ट देन उसके बाद आती है कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, आप कहीं भी आ जा सके, ऐसे आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यू आर नॉट बाउंडेड, यू हैव इकोनॉमिक फ्रीडम. आप जो इनकम पैसा कमा रहे हैं वो तो ठीक है, आप उसको लगाना कहाँ है, उसकी फ्रीडम है क्या? आपको उस पैसे से खाना है, पहनना है, उसको डोनेट करना है, चैरिटी चलानी है, गरीबों की मदद करनी है. डू यू हैव दोज चॉइसेस? आपको उससे बिजनेस खड़ा करना है, क्या आपके पास वो चॉइस है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए हर तरह, खुद के लिए भी, और ऑन एंड ऑल्सो टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल. सोशल फ्रीडम होनी चाहिए और पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि हर बार आप आप चाइना का हो जाए या कोई जुंटा गवर्नमेंट आ गई म्यांमार में, इफ़ यू रेज अगेन योर वॉइस अगेंस्ट, देन यू विल बी स्टाइफल्ड, जेल में पड़े रहोगे, पता ही नहीं चलेगा. तो दोज कंडीशन शुड नॉट बी देयर, देन यू विल बी कंसिडर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. इसको अच्छे से बार बार पढ़ के रटिए मत, बार बार पढ़ के समझिए, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको बार बार सुनिए, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. कोई भी क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट से आया घुमा फिरा के कैसे भी, यू विल बी एबल टू आंसर. जस्ट अब इसका ट्रिक ये है कि कुछ डेटा पॉइंट्स आपको याद करने, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है, या हमारे पॉवर्टी लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो याद करिए. इस डेफिनेशन से कोई भी आंसर को एनलार्ज करके लिख दो, वो डेटा डाल दो. दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है. Now after seeing the human development, what is human development? Let us see the pillars of human development. So there are 4 pillars of human development. What are these? Equity, sustainability, productivity and empowerment. 4 developments of human development. तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का सिंपल एक मीनिंग होता है फेयरनेस, जस्टिस, फेयर एंड जस्ट. इक्विटी एंड इक्वालिटी को आप कंफ्यूज ना करें, बिकॉज इक्विटी एंड इक्वालिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग. इक्वालिटी क्या होती है? सबको, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उसमें 10 डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, कोई गरीब है, कोई अंधा है, कोई कास्ट में कोई हाई है, कोई लो है, बट इक्वालिटी का मतलब है सबको इक्वल ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा. दैट इज इक्वालिटी. इक्विटी डिफरेंट है. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं. तो इक्विटी क्या है? इक्विटी इज
अब व्हेन देयर आर 10 पीपल फॉर एग्जाम्पल, और अभी आपको क्या करना है, एक रेस होनी है, चलो हम एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि रेस होनी है जिसमें से वो 5 लोग कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेट्स सी, वन इज ब्लाइंड, द अदर इज malnourished. वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, बट he wished to participate in the race, or he is forced, whatever is the condition, he has to race. एक है जिसके पास पैसा है, खाना है, सब कुछ है, पूरा अच्छा हेल्दी बंदा है, he wants to take a race. तो इस तरह करके 5 लोग हैं. अब आप क्या करोगे, रेस आप बोलो कि 5 में से आप किसी एक को जीतना है. कौन जीतेगा? जो हेल्दी है, जो एनर्जेटिक है और उसकी एज भी अप्रोप्रिएट है. अब बाकी तो नहीं जीत, जो अंधा है उसको पता नहीं चलेगा, उसको तो ये भी नहीं देख पाएगा मेरे से कोई आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, क्योंकि दूसरे के पास तो आंखें हैं ना. और जिसने ठीक से खाया नहीं, उसकी हेल्थ सही नहीं है, वो क्या दौड़ेगा? तो अब जो अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनका काम क्या है? आप ये बोलो 5 दिन बाद रेस है और अब जो जीतेगा उसको ये इनाम मिलेगा. इज दिस कुड बी इक्वालिटी, बट दिस इज नॉट इक्विटी. इक्विटी में क्या देखा जाएगा? भाई ठीक है, आप अगर एक ऑलरेडी हेल्थ वाइज सही है तो बाकी जो अंधा है उसके लिए ऐसा प्रोविजन की जाए जो उसके अप्रोप्रिएट हो, वो दौड़ेगा उतना ही, बट उसके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए जाए, कुछ उसको हेल्प प्रोवाइड की जाए कि उसकी ब्लाइंडनेस उस कंपटीशन को उसको इफेक्ट ना करें. और जिसने खाया नहीं, जिसको खाने को ही नहीं है, वो कैसे दौड़ेगा? बट उसको दौड़ना है, मजबूरी है, तो उसको फिर पहले उस लेवल पे लाया जाए. तो क्या है उसकी ज़रूरत? अभी क्या है उसकी ज़रूरत है कि आप उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और उसकी हेल्थ बेटर हो, सो दैट ही कैन पार्टिसिपेट इन द रेस. तो जब वो तीनों एक पार पे आ जाएंगे, नाउ द 3 आर इक्वल. अब ये नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा. अब जब आपको लगेगा ये तीनों में से कोई जीत सकता है बिकॉज 3 आर इक्वल, देन तो वो अब दैट इज कॉल्ड इक्विटी. कि जिसके लिए जो स्पेसिफिक नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना, ताकि वो कंपटीशन में आ सके, वो लेवल पे आ सके, तब आप उसको उसके साथ भिड़ाइए. अदरवाइज आप जो है ही नहीं कंपटीशन में, उसके साथ एक मजबूत को भिड़ा के आप बोलते हैं कि मैं जीत गया, तो मजबूत वाला जीत गया, दैट बिकॉज ही वॉज बेटर, नो, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी दोज सर्कमस्टांसेस with him, be whatever the reason, we are not getting into the reason in this example. तो ये इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस होता है. अगर आपको ये समझ में आया है तो शायद अब आप ये थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में रिजर्वेशन का सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इक्विटी, प्रोवाइडिंग इक्विटी. क्योंकि अब जॉब किसको मिलेगी? जिसने पहले से है, दे हैव अ बैकग्राउंड, दे विल गेट. जिसने पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं गया, तो उसको क्या पता क्या करना है. तो पहले आप इक्विटी क्या, अब आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे. या जैसे हमने अभी वो इकोनॉमिक बैकवर्ड वाला प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है कि एजुकेशन में या जॉब में जिनके पास पैसे नहीं. अब जिनके पास पैसे नहीं, वो अच्छी कोचिंग कहाँ से करेगा? नहीं करेगा तो वो हमेशा ही गरीब रहेगा. दे विल बी इन द लूप साइकिल में रहेंगे. तो उनको बाहर निकालने के लिए आपने फ्री कोचिंग कर दी, लेट्स से आपने फ्री कोचिंग कर दी तो उसने पढ़ लिया. अब वो पढ़ लिया तो वो एक लेवल पे आ गया है. अब उसकी कंपटीशन वहाँ से डिसाइड होगी. जो अब आपने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, उसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, अब आपको टेस्ट किया जाए, दोनों को इक्वल लेवल पे टेस्ट किया जाएगा कि किसका स्कोर क्या है या क्या बैकग्राउंड है. अदरवाइज आप ऐसे कंपटीशन में नहीं आ सकते. तो दिस रिमोट एग्जाम्पल आप जो मैं दे रही हूँ उससे आप समझ सकते हैं इक्विटी का मतलब क्या है. तो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इक्विटी होनी चाहिए. दूसरा, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की दे दी, रेंज ऑफ चॉइसेस है, ये है. आज मैं सपोज अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव 10 चॉइसेस टू चूज, फॉर माई इनकम सोर्स. मुझे काम करने के लिए 10 जगह से ऑफर आ रहे हैं, बट 1 साल बाद कोई ऑफर नहीं बचा. सस्टेनेबिलिटी नहीं है. तो जब सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता.
तो कोई भी काम है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये एग्जाम्पल में जितने भी आपने पैरामीटर्स देखे हैं वो सारी चीज़ें सस्टेनेबल होनी चाहिए. एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, एम्पावरमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड, दीज ऑल शुड बी सस्टेनेबल, मतलब एक हमेशा के लिए होनी चाहिए. देन ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट विल हैपन. अदरवाइज आज ह्यूमन डेवलपमेंट है, चलो आपने इंडेक्स में अच्छा आ गया, कल नहीं रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट्स बिकॉज सस्टेनेबिलिटी वॉज नॉट देयर. ये एक वन ऑफ अ केस एज अ काइंड जो बोल सकते हैं वैसा हो जाएगा. देन प्रोडक्टिविटी, अब सारा कुछ है बट आपका ह्यूमन की जो ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, then also it will not be considered human development. And empowerment, of course empowerment, the people need to be empowered for everything, to make their choices, to make their choices in every aspect of their life, whether it is personal or political or social or economic. If they are empowered, then only human development can take place. So these are the 4 pillars of human development: equity, sustainability, productivity and empowerment. Now this is all for today's video. Next मैं जो cover करूँगी approaches of human development and characteristics, will take some examples. तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज द वीडियो विल गेट वेरी लेंदी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. बाय बाय, लव यू ऑल.